अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद कि आप ठीक होंगे। मैं आज आपको बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जमशेद को मैंने कैसे सिखाया था। तो मैं जमशेद को इस डोल पे सिखाती थी और भालू पे सिखाती थी पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में कि ये भालू की आईज़ है, ये आपकी आईज़ है, ये भालू की आईज़ है, ये नोज है, ये आपका नोज नोज। फिर इस पे समझाती थी कि ये डोल की आईज, ये भालू की आईज आईज आईज। पहले पहले तो आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बताना है आईज आईज आईज। फिर जब बच्चा सीख जाए तो फिर कहना है ये भालू की आईज, ये आपकी आईज, ये डोल की आईज, ये हेयर हेयर हेयर, ये जमशेद के बाल। फिर ये कान, भालू के ये कान, भालू के कान, ये कान कान, ये कान, और ये पैर है इस तरह। ये डोल के हाथ हाथ, और ये आपके हाथ है, ये आपके हाथ। और इस तरह ये भालू पे समझाती थी कि ये भालू की आँख से, मगर भालू को हैंड नहीं है, हैंड नहीं है। और ये टमी है, ये आपकी टमी, और ये भालू की टमी, ये आपकी टमी, ये भालू की टमी। ऐसे आपको बार बार रिपीट करना है, बल्कि कुछ दिनों तक आपको बार बार रिपीट करना है ताकि बच्चे के ज़हन में बिल्कुल बैठ जाए ये बात उनके लिए। तो ये टमी है, ये आईज है, ये नोज है। तो इस तरह की ये पिक्स भी हैं। आउल है तो आउल की ये दो आईज, बाल नहीं है, बाल नहीं है। और ये ऐसे इस पे भी ये गर्ल है, एक बॉय है। तो उस पे भी ये समझाती थी कि गर्ल बॉय, और बॉय की आईज, गर्ल की आईज, इस तरह से। और ये बतख है, और बतख की ये पिके। तो कहती थी ये बतख की आई से बच्चे को सिखा सकती है पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में। तो बच्चा इससे जल्दी सीख भी जाता है। और खेलते खेलते सिखाना है कि आए हम गुड़िया से खेलते हैं, डोल से खेलते हैं। फिर आपको उसके बारे में आस्ता आस्ता खेलते खेलते बताना है। फिर पूछना है कि आइस कहाँ है, डोल की आइस कहाँ है। तो आइस से आस्ता आस्ता बच्चे के ज़हन में बैठ जाएगा। तो ये आइस है, ये हाथ है, ये पैर है। दो मतलब बच्चे को साथ बैठा के खेलना है। खेलते खेलते को समझाती थी पिक्स पे, कभी टॉय पे। तो इस तरह, तो ऐसे ये डॉल की पिक भी है, ये फ्लैश कार्ड है। तो इस पे भी मैं बताती थी इसको कि इसकी आईज, नोज, माउथ, और ये फ्रॉक पहना हुआ है, फ्रॉक। डॉल ने शूज भी पहना हुआ है, ये देखें, डॉल ने तो शूज भी पहना हुआ है। आपको है शूज, आप शूज पहनते हैं। तो इस तरह मतलब आपको ये शूज की फिर पिक दिखानी है। आप भी शूज पहनते हो ना, ये डॉल ने भी शूज पहना हुआ है, ये शूज पहना हुआ है। तो इस तरह आप बच्चे को मतलब सिखा सकती हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में। या फिर एनिमल्स से, तो एनिमल्स पे भी आप बताएंगी कि ये लेग्स हैं ज़ेब्रा की, ये कान है, आईज है, नोज है, माउथ है। तो इस तरह एनिमल्स पे भी आप बच्चे को बताएंगी। और अगर बर्ड्स है तो बर्ड्स पे
इस तरह बताएंगी कि ये तोता है, बर्ड्स को हाथ नहीं होते, बर्ड्स को हाथ नहीं होते। तो इस तरह मैं बार बार रिपीट करती थी, बताती थी जमशेद को कि बर्ड्स के पाँव होते हैं, हाथ नहीं होते, लेग्स नहीं है, आर्म्स नहीं है तोते की, बस ये छोटी लेग्स है और पाँव है। इस तरह बताती थी। मतलब आपको छोटे बड़े इसका भी आपको बताना है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। भैंस की कोई छोटी सी पिक लेकर आप दिखाएंगे बच्चे को। अगर तोता है तो छोटी उसकी पिक और ये बड़ी पिक दोनों दिखाएंगी, कहेंगी कि ये छोटा तोता, ये इतना बड़ा तोता, ये छोटा तोता। अभी तो मेरे पास वो पिक नहीं है, तो मैं ऐसे जमशेद को इस तरह सिखाती थी। तो ये छोटा तोता है, ये बड़ा। तो इस तरह ये समझ गया था कि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। मतलब हर चीज़ में इसको बताती थी कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आपको दिखाना है बच्चे को। अगर ये गाड़ी है मसलन, ये छोटी गाड़ी, फिर आपको इससे थोड़ी बड़ी गाड़ी दिखानी है कि ये छोटी गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, ये बड़ी, मतलब बड़ी वाली भी आपको बच्चे को दिखानी है। तो इस तरह मैं इसको पार्ट्स ऑफ बॉडी समझाती थी, छोटे बड़े चीज़ों के बारे में इसको बताती थी।